नमस्कार दोस्तों। 2 सितंबर 2022 को कोची शिपयार्ड से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। और दोस्तों, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के एक नए झंडे का भी अनावरण किया, जो छत्रपति शिवाजी की शाही मुहर से प्रेरित है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि अपनी समुद्री शक्ति के बल पर शिवाजी ने एक ऐसी नौसेना बनाई थी जिसमें से उन्होंने उपनिवेशियों को डरा दिया था। एक्चुअली में दोस्तों, भारतीय समुद्र की जो परंपरा है बहुत पुरानी है। इसका उल्लेख वेदों में, बौद्ध जातकों में तथा विभिन्न प्रकार के जो पाली, संस्कृत जो आदि जो साहित्य हैं, उन सभी में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगर बात करें मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा आदि में पर्याप्त मात्रा में समुद्री गतिविधियां देखने को मिलती थी। इसके बाद समुद्री परंपरा से प्रेरित दक्षिणी जो राजवंश के जो शासक थे, जिसमें से चोल, चेर और पांडव थे, उनका भी उल्लेख समुद्री परंपरा से जुड़ा हुआ उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का पिता कहना, फादर ऑफ इंडियन नेवी कहना, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इतिहासकार बीके आप्टे बताते हैं कि जो शिवाजी की जो नौसेना थी, उसने कभी भी यूरोपीय लोगों को चुनौती देने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि शिवाजी की जो सेना थी वो समुद्र में ज्यादा लड़ने में सक्षम नहीं थी। और बीके आप्टे ने बताया कि जो अंग्रेजों की नौसेना थी वो हर मामले में मराठों की जो युद्ध पोत थे उनसे श्रेष्ठ थी वो। और मराठों की जो नौसेना थी वो एक ब्राउन वाटर नेवी थी, मतलब कि जो तट रक्षक के लिए जो सेना बनी होती है वो होती है ब्राउन वाटर नेवी। मराठों ने अपनी क्षमताओं और सीमाओं को अच्छी तरह से आंका और उन्होंने जो समुद्र की जो क्लासिक हिट एंड रन की जो उनकी रणनीति थी उसको उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ में इस्तेमाल किया था। लेकिन मराठा अपनी इस रणनीति का प्रयोग सिर्फ तट के करीब ही करते थे, यानी तट रक्षक के रूप में ही करते थे। और अगर मराठों के दुश्मनों की बात की जाए तो वो सिर्फ यूरोपीय ही नहीं थे उनके दुश्मन मुगल और अफ्रीका के जो सिद्धि थे, जिन्होंने कोंकण में एक मजबूत समुद्री अपनी उपस्थिति दर्ज कर रखी थी। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो मराठों का उद्देश्य था मराठा साम्राज्य के समुद्री किनारों की रक्षा करना, यानी समुद्र के तट की रक्षा करना। छत्रपति शिवाजी को इतना मान सम्मान और आधुनिक सेना का नेता कहने के 2 कारण हैं। पहला कारण एक ये है कि शिवाजी जो भी सेना का संचालन करते थे उसका जो भी भुगतान होता था वो केंद्रीय खजाने से करते थे। और दूसरा कारण ये होता था कि शिवाजी अपनी सेना की भर्ती में कोई भी धर्म से भेदभाव नहीं करते थे। उनकी सेना में हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्म के लोग उनकी सेना में सेनापति होते थे। शिवाजी के बेड़े का जो कमांडर था उसका नाम दौलत खान था। और ऐसे अनेक मुस्लिम सेनापति थे जो शिवाजी की सेना में शामिल थे। दोस्तों, इतिहासकार की माने तो इतिहासकारों का कहना है कि जो मराठा सेना है उसको अगर कोई उपाधि दी जानी चाहिए तो वो ये है कि मराठा जो नौसेना थी वो भारतीय तट रक्षक बल की पिता थी, ना कि शिवाजी फादर ऑफ इंडियन नेवी कह जा सकते हैं, बल्कि उनकी जो मराठा की सेना थी वो भारतीय तट रक्षक बल की एक सेना थी। लेकिन शिवाजी को भारतीय नौसेना का पिता कहना सिर्फ एक राजनीतिक खिंचाव है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वास्तव में भारतीय नौसेना बॉम्बे में अंग्रेजों के द्वारा उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने शिवाजी के साथ में बहुत संघर्ष किया था। 1798 में इसको बॉम्बे मरीन तथा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश जो वर्चस्व था उसको स्थापित करने के लिए इस मरीन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर 1830 में भारतीय नौसेना तथा 1878 में रॉयल इंडियन मरीन के नाम से यह नौसेना जानी गई। फिर इसके बाद में इसको रॉयल इंडियन नेवी तथा बाद में फिर भारतीय नौसेना नाम से जाना जाने लगा। यदि भारतीय नौसेना वास्तव में किसी भारतीय समुद्री नायक को अपने नए पताका के साथ में सम्मानित करना चाह रही थी तो उन्होंने सबसे महान समुद्री कमांडर राजेंद्र चोल को किस आधार पर उन्होंने नजरअंदाज किया है, क्योंकि चोल वंश की जो उपलब्धि हो मराठों की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक है। चोलों ने बंगाल की खाड़ी से होते हुए श्रीवाजे साम्राज्य को नष्ट कर दिया था और जावा, सुमात्रा, थाईलैंड और मलेशिया जैसे कई जगह पे भारतीय आधिपत्य स्थापित किया जो सदियों तक चला था। एक नौसेना की असली ताकत तब मान जाती है जब वो अपनी नौसेना का प्रयोग एक आक्रामक साधन के रूप में करे, ना कि सिर्फ रक्षात्मक साधन के रूप में करे। नौसेना का प्रयोग रक्षात्मक रूप से करना एक कमजोरी का संकेत है, जैसा कि मराठों ने तट रक्षा के लिए किया, चोलों ने आक्रामक रूप अपनाया और कई विशाल क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो अगर बात की जाए कि भारतीय नौसेना में मराठों से ज्यादा कहीं चोलों की जो उपलब्धियां थी वो कहीं ज्यादा थी, लेकिन उनको नजरअंदाज किस आधार पर किया जा रहा है इसका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।